तो नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं नृत्या के व्लॉग्स। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने नए व्लॉग की, जो कि बड़े व्लॉग्स होने वाले हैं। और हम लोग जा रहे हैं भोपाल और तुमको दिखाते हैं कि हम रास्ते में क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। तो भाई घर के बाहर निकलते से ही हमको दिख जाती है क्यूटी लेटी हुई, जो कि वेट कर रही है जाने और का। ई रहे हमारे मौसी और मौसा जी, जिनके गोदी में है मेरा बचवा। और ये क्या, मम्मी तो जाके पहले ही बैठ गई है। और हम लोगों को बाय करने आ जाता है मेरा दोस्त विनोद। और भाई लाया है हम लोगों के सफर के लिए कैरी। और घर वाले जाने के लिए तैयार हो ही गए थे, लेकिन ये क्या, मौसी और मौसा जी का सामान तो गाड़ी में आ ही नहीं पा रहा। पहले का ही सामान देख लो कितना ठूस ठूस के भरा हुआ है, कहाँ भर दूं अब मैं बाकी का। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। बाकी लोग अंदर आए नहीं है। और जाने से पहले हमको एक और इंसान बाय करने आ जाता है, कार्तिक। तो भाई अपनी गड्डी निकल चुकी है घर से और तुम सामने का कैबिन देख सकते हो कि किस तरीके से ठूस ठूस कर सामान भरा गया है। भाई क्या है ये। और कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आती है क्योंकि कुछ लोग रोड पर साइड कभी नहीं देते। तो अब क्यूटी को पीछे देख के तुम समझ ही चुके होगे कि वो जगह खाली थी वो किस वजह से थी। तो ये बड़ी मौसी पता नहीं किसको बाय कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये छोटी मौसी मुस्कुरा रही है और मम्मी पता नहीं बाहर क्या देख रही है। तो फाइनली अपन लोग पगडोना को क्रॉस कर चुके हैं और पहुंचने वाले हैं हम लोग पेट्रोल पंप पे। पर इसे पेट्रोल पंप क्यों कहा जाता है, यहाँ तो डीजल भी मिलता है। तो भाई मैं निकल जाता हूँ गाड़ी से बाहर डीजल डलवाने के लिए और देखना है मुझे कि ये लोग चोरी तो नहीं करते। तो अभी अपन डलवा रहे हैं 3000 का डीजल और देखते हैं कि गाड़ी अपना क्या माइलेज निकालती है। किसी भी सफर में निकलने से पहले अपने गाड़ी के टायरों की हवा देखनी बहुत जरूरी है। तो भाई अपन पहुंच जाते हैं घोड़ा डोंगरी के पास वाले टोल नाके पर। तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही अपने फास्टैग को रिचार्ज कर लिया था, लेकिन सीन ऐसा हुआ कि फास्टैग जो है वो डिसेबल हो गया और अब हमारा जो है अपने हाथ से हमें देकर आना पड़ा रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि हमको यहाँ मौसा मौसी को फेंकना है। तो भाई लोग अपने को लगता है कि मौसी को जाने का मन नहीं है, इसलिए मौसी काफी धीरे धीरे अपने सामान को निकाल रही है। तो भाई फाइनली इन लोगों ने सामान निकाल लिया और बाबू को लेकर इन लोग अंदर जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ गाड़ी को पार्क करने के लिए। और मौसी और मौसा जी को छोड़ चुके हैं यहाँ पे और बाकी लोग उनको छोड़ने के लिए गए, लेकिन वो वापिस ही नहीं आ रहे हैं। और बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। और भोपाल में आई थिंक पानी गिरने का मौसम होने वाला है थोड़ी देर में। आज आंधी तूफान की वार्निंग दी गई है वहाँ पे। चलो अब देखते हैं, निकलते हैं, फिर सोचेंगे क्या है उधर क्या नहीं है। बाकी तो इधर ट्रेन आ चुकी है कोई सामान लोड वोड करके। तो भाई कोई तो भी माल वाली ट्रेन आ चुकी है और अपना सामान लोड करके जा रही है। तो ये अपना घोड़ा डोंगरी का रेलवे स्टेशन का पार्क। यहाँ पर आप शाम वाम को अच्छे से बैठ सकते हैं, बढ़िया बनाया है इसको। अभी तो पानी वानी गिर जाएगा तो हरा भरा हो जाएगा ये अच्छा। बाकी अभी तो बहुत धूप है भाई, बहुत एकदम खतरनाक वाली धूप है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेलवे स्टेशन को और थोड़ा अच्छा बनाया जा रहा है। देखो भाई मैं कोई ना तो कैमरे से बना रहा हूँ व्लॉग, मैं सिर्फ बना रहा हूँ अपने एंड्रॉयड फोन से व्लॉग बना रहा हूँ। अब जैसा भी लगे अपने लिए तो यही सही है। तो देखो ये अभी बहुत सारा नया नया कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है और इधर भी बढ़िया सा फ्रंट बन रहा है अपने रेलवे स्टेशन का, जहाँ से टिकट विकेट लेंगे। तो भाई मैं अंदर आ जाता हूँ, देखता हूँ कि बाबू तो इन लोगों को जाने ही नहीं दे रहा है। बाबू को बार बार उसकी मम्मी समझा रही है कि बेटा जाने दो दादी आ जाएगी वापस से, पर नहीं भाई, बाबू तो बाबू है। बाबू चढ़ चुका है मौसी की गोदी पे और बोल रहा है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो बाबू की मम्मा जैसे ही बाबू को धमकी देती है कि बेटा तुमको आइसक्रीम नहीं खिलाई जाएगी, तो बाबू फट से अपनी मम्मी की गोदी पर आ जाता है। तो हम लोगों ने छोड़ दिया है भैया उन लोगों को और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और धूप तो अभी भी बहुत भयंकर है। अब देखो रास्ते में कुछ छांव का कुछ प्रबंध मिलता है तो वहाँ खाएंगे खाना, मजा आएगा। तो भाई हम लोग गाड़ी में बैठ के आराम कर ही रहे होते हैं कि मौसी वापस से आ जाती है हमारी गाड़ी के पास और फिर विचित्र तरीके से बाय बाय करने लग जाती है कैमरे को देखकर। तो भाई अपन लोग पहुंच जाते हैं बरेठा और यहाँ से हमारा हाईवे चालू होने वाला है। अब मजा आएगा गाड़ी चलाने में और देखते हैं कि क्या माइलेज निकल कर आता है, कितनी स्पीड में। और पता नहीं है बरेठा से शाहपुर के रोड पे इतने खड्डे क्यों हैं। जैसे ही हाईवे आएगा तो रोड सही हो जाएगी, लेकिन ये भाई अब टैक्स देते हैं तो फिर भी ये रोड भी बननी चाहिए अच्छे से। तो भाई छाँव तो कहीं दिख नहीं रही है, तो अपन ने बोला कि गाड़ी में ही खाना निकाल लो
और सब लोग खाना खा लो, मैं गाड़ी चला लूंगा। अब भाई गाड़ी इतनी कंजेस्टेड रही नहीं, मम्मी मौसी और बाबू मस्त बैठ चुके हैं और मस्त अपना सफर का मजा आ रहा है। तो भाई शादी के कुछ कुछ फायदे तो है बॉस, कुछ कुछ फायदे तो है। अरे खिलाना जल्दी। साला एक्टिंग करने में भी अलग ही मजा है। तो भाई हमने शाहपुर कब क्रॉस कर दिया हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि हाईवे बहुत अच्छा हो चुका है। कहीं कहीं पर खड्डे हैं पर कोई नहीं, सरकार को टोच कर हम वो ठीक करवा लेंगे। तो भाई लोग एक और टोल आ चुका है, अब देखते हैं यहाँ पर अपना फास्टैग काम करता है कि नहीं। पिछले वाले में तो काम नहीं किया था, घोड़ोडोंगरी के पास वाले में, तो उसने कहा था कि आगे जाकर देखना थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा। अब्दुल्लागंज का टोल नाका है ये, और यहाँ पे जैसे फोन पे करने का बोल रहे थे तो वो बोल रहा था कि 80 रुपए करो, और हाथ से अगर दे रहे तो 50 रुपए। और फास्टैग हमारा बना हुआ है, वो डीएक्टिवेट हो गया, उसमें 500 रुपए पड़े हैं, तो वो एक्टिवेट भी नहीं करके दे रहे हैं। उसमें अलग माथा बच्ची है, सब जगह पैसे खाना है। मूड को करके खराब हम आगे निकल ही गए थे और भोपाल पहुंचने में ही है। और देखते हैं कि भाई मौसम का हाल तो यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। तो भाई मैं अपने सारे नए सब्सक्राइबरों को बता दूं कि मैं पहले 1 साल भोपाल में रहा हूँ और मैं यहाँ डांस सिखाया करता था, और मैंने यहाँ पर जिम में भी काम किया है जुम्बा ट्रेनर के तौर पर। और साला ये क्या, हम तो इनको सरप्राइज देने के लिए निकले थे और ये मेरी बहन लोग हमको रास्ते में ही मिल गई। अबे पूरा सरप्राइज बर्बाद हो गया भाई। तो चलो बढ़िया है, अब रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन लोग आगे ही आगे चल रही है और हम इनको फॉलो करने वाले हैं। अबे ये तो आधे घंटे हो गए हमको चलते हुए, भोपाल के अंदर में भी ये पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम तो हमारे घर के ही जैसी जगह पे जा रहे हैं भाई। तो भोपाल लग ही नहीं रहा है, ये गाँव में लेके आ गई हमको। भोपाल घूमने आया था, अच्छी जगह पे रहने की सोचा था, ये तो भोपाल में गाँव लेके आ गए। तो ये है भाई वो जगह जहाँ इन लोग रह रहे हैं। और भाई बाबू की खुल गई है नींद, बाबू सो गया था रास्ते में और आके खुली तो देख रहा है कि ये कौन सी जगह है भाई, कहाँ आ गए हम। और बुआ भी आ गई है मुझे लेने के लिए। अपन लोग पहुंच चुके हैं भोपाल में, रूम जहाँ पर है वहाँ पे, और बहुत दूर है ये, बहुत अंदर है। बेवकूफ है इन लोग, एक नंबर के, दिमाग नहीं। और ये हमारे बाबू की बड़ी बुआ, और ये व्यक्ति जिन्होंने दाढ़ी में मुंह लगाया हुआ है, ये है हमारे जीजा जी। तो भाई मैं अंदर से 4 बार घूम के आ गया हूँ, लेकिन इनका अंदर से बाहर निकलना ही नहीं हो पाया अभी तक के। और इनके रूम के अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार का है। हमारे घर के लोग जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ कचरा करके रहते हैं। और ये क्या, अरे ठीक है। तो भाई हो गई है शाम और बाबू के साथ मैं कर रहा हूँ मस्ती, क्योंकि अब होने वाला है बर्थडे सेलिब्रेशन। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि हम आए हैं बर्थडे के लिए, जो कि है मेरी मोटी बहन का बर्थडे। तो भाई अब केक कटने वाला है और बाबू काट रहा है हमारा केक। बर्थडे किसी का भी हो, बाबू हमारा केक काटता है। तो ये जो केक है ये मेरी छोटी बहन की सहेली बनाकर लेकर आई है। वो दोनों शेफ हैं और ये तीसरी शेफ है। हमारी स्टॉल भी खुल चुकी है, कुछ दिन में हमारा होटल भी खुलेगा और पता नहीं क्या क्या खुलेगा जमाने में। तो भाई ये था मैंगो केक, और मैंगो केक मैंने बहुत टाइम बाद खाया है, और इसमें ओरिजिनल मैंगोस थे बीच में स्लाइसेस। और भाई टेस्ट तो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और भाई शाम के 6-7 बज रहे हैं और मौसम देख लो क्या बिगड़ा हुआ है भाई। क्या था ये। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बंसल वन की तरफ। शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। आज जो झमाझम बारिश ने बरसात की है भाई, मजा आ गया, एकदम फाड़ दी थी मेरी। तो मैं तुमको क्लिप्स डाल के दिखाऊंगा। और इधर अपन आ गए हैं कॉफी वॉफी पीने के लिए, थोड़ा खाना पीना करने के लिए। और अपनी कटिंग चाय आ रही है और घर वाले उधर बैठे, वहाँ पे मम्मी, गाड़ी वहाँ है अपनी पार्क। मम्मी को क्या है, पैर में प्रॉब्लम है, मम्मी बहुत नाटक मारती है जाने के लिए कहीं पे भी। तो वहाँ पर अपने कार वाले बैठे हैं। अपनी कटिंग जो है वो तैयार हो रही है, भैया बना रहे हैं, पता नहीं कब से बना रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है। ये अपने सारे घर वाले बैठे हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं कि कब चाय आएगी भाई। वैसे भी मज़ा नहीं आया आज के दिन, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, अभी भी हवा चल रही है। और ये बाबू मुंह से नहीं सिर से खाता है, उसके सिर में लगा हुआ है
चोर की दाढ़ी में तिनका। तो भाई जगह के तो 10 on 10 है भाई। अब चाय आएगी तो देखेंगे इस चाय का क्या हाल है, कैसी लगती है चाय। मेरे को चाय बहुत पसंद है भाई। तो भाई आधे घंटे हो चुके हैं और चाय अभी तक क्या आई नहीं है। कब से ऑर्डर दिया हुआ, दिमाग खराब हो रहा है भाई, चाय की तलब लग रही है। तो भाई आधा घंटा वेट करने के बाद आखिर वो समय आ ही गया जब हमें चाय पीने के लिए मिलेगी। हमारे लोग हैं 7 और मैं सबको दे रहा हूँ चाय। यहाँ पे सर्विंग भी खुद ही करनी पड़ती है। तो भाई लोग चाय हो जाएगी, चाय हो गई है, लेकिन चाय अब इसकी कभी नहीं होने को मांगता, क्योंकि इससे अच्छी तो अमृतुल्य वाले 10 रुपए की चाय बना देते हैं। भाई ने 20 रुपए की चाय दी है। एक बार अमृतुल्य की चाय पी के देखना, जो भी चाय लवर लोग हैं। अगर तुमको अमृतुल्य की चाय पसंद नहीं आए तो भाई नाम बदल देना। ये है अपना बंसल वन। इधर अभी अपन धीरे धीरे अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, देखते कहाँ कहाँ घूमेंगे कहाँ नहीं घूमेंगे। अभी तो फर्स्ट डे था, अपन थोड़ा थक गए थे इसलिए ज़्यादा जगह गए नहीं। अब जाएंगे कल वल थोड़ा घूमने के लिए, और बहुत सारे काम हैं तो उनके भी व्लॉग्स बनते रहेंगे, बनाएंगे वीडियो। तो आज के व्लॉग में बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अब कल व्लॉग जो डलेगा उसमें बहुत सारी अलग चीज़ें रहेंगी।